सिद्धार्थ की इस यात्रा ने उनके दिमाग में एक सवाल को जन्म दिया। अगर दुख जीवन की सच्चाई है तो इसका हल क्या है? और इसी सच्चाई की खोज में एक रात वो अपना राजपाट और परिवार छोड़कर निकल पड़े। महल छोड़ने के बाद के दिनों में उन्होंने अपना जीवन एक तपस्वी की तरह व्यतीत किया। इन वर्षों में उन्होंने ध्यान और समाधि के कई तरीके सीखे, साथ ही उपनिषदों का भी ज्ञान अर्जित किया। पर इन तरीकों से उन्हें उस सच्चाई का बोध नहीं हुआ जिसके लिए उन्होंने अपना राजपाट त्यागा था। इस रियलाइजेशन के साथ उन्होंने अपना जीवन एक समन की तरह व्यतीत करना शुरू किया। समन एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बिना किसी से कुछ मांगे, खाना पानी तक भी नहीं, बस चलते रहते हैं सच्चाई की तलाश में। सिद्धार्थ जीवन की प्रवृत्तियों जैसे कि भूख और प्यास को हराना चाहते थे। उनके ऐसे प्रयासों ने उनके शरीर को बिल्कुल कमजोर कर दिया था। एक दिन जब वो निरंजना नदी पार कर रहे थे, उनका शरीर और मन दोनों ही जवाब देने लगे। एक सूखी लकड़ी को पकड़े सिद्धार्थ सोचने लगे कि आखिर वो इतना प्रयास किस चीज के लिए कर रहे हैं। पूरे देश का भ्रमण, अलग अलग ध्यान के तरीके, क्या है वो सच्चाई? और तब उन्हें ज्ञान हुआ कि वो सच्चाई बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर, उसके मन और मस्तिष्क में छुपी है। इस अमूल्य ज्ञान के साथ उन्होंने नदी पार की और किनारे पर एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए, जिसे अब बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है और जो बिहार के बोध गया में है। उन्होंने संकल्प लिया, या तो मैं अपने जीवन का असली सच जान लूंगा या फिर यहीं बैठकर प्राण दे दूंगा। जब तक सच का ज्ञान नहीं होता मैं आंखें नहीं खोलूंगा। अपनी समाधि के 49वें दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। जब उन्होंने आंखें खोली तो वहां के लोग समझ चुके थे कि सिद्धार्थ कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक दैविक इंसान है। जैसे जैसे उनकी सीख प्रख्यात होने लगी, लोग उनके पास अपनी समस्याओं का हल ढूंढने आते रहे। ऐसी ही एक कहानी है किस्सा गौतमी की।